लटका के लावे ने, ऐसे गंगा जल की एक कोथली लिया है कि ये लो गंगा जल। अरे मैंने ये गंगा जल आ गया, तो मेडिकल स्टोर में मिले गंगा जल, तो ऐसे सब यमुना जल, गंगा जल सब चीज मिल सके, वो जल अपने को आ सके। पर एक बात समझो, वो आदि भौतिक जल है, और जो आध्यात्मिक है वो जो है वो अपन ला नहीं सके कोई पॉलीथीन में या कोई तांबा की लोटी में। आध्यात्मिक जो यमुना है, गंगा है, वो तो जहां है वहां ही है, वहां से वाकु सरका ही नहीं जा सके। और वाके भीतर एक जो है वो अधिदेव गंगा, अधिदेव यमुना है, जिनके अपन चित्र जी यमुना जी के, गंगा जी के चित्र जी स्वरूप के दर्शन करे हैं। तो वो वाह तरीके को एक वाको आधिदैविक पहलू भी है। और ये आधिदैविक पहलू को समझाते वक्त महाप्रभु जी ने एक बहुत पते की बात कही, और वो बात यह थी कि आधिदैविक के दर्शन होवे कौन को। तो एक बात ध्यान से समझो कि दो एक्सट्रीम है, जो विषयानंद से टूट्यो वो आत्मानंद पे जाए, जो आत्मानंद से छूट्यो वो विषयानंद पे टिक जाए, या में गायब हो जाए विचारो स्वरूपानंद। जगत तो त्रिविधम ने वो जो बताया ना, आत्मनि ब्रह्मांड रूपे तु छिद्रा व्योमनी व चेतना उपाधि नाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने गंगा तीर स्थितो यद्वत् देवताम तत्र पश्यति। गंगा तीर पे स्थित जो गंगा को भक्त है, वाकु गंगा के दर्शन हो सकें। पर दर्शन कब हो सके, बाकी शर्त महाप्रभु जी ने एक बताई कि वो जब भेद दृष्टि नहीं करे, काय में तीर्थ रूपा गंगा, जल रूपा गंगा और देवी रूपा गंगा, इन तीनों में भेद नहीं माने। क्योंकि जैसे ही भेद मान्यो तो फिर प्राकृत आ गयो, और अभेद मान्यो तो जैसे गंगा तीर स्थित गंगा के भक्त को जो है सो गंगा के देवी के दर्शन हो सके हैं। माने प्रवाहा भेद बुद्धये प्रत्यक्षासान सर्वेशाम प्राकाम्यम सात्या जले विहिताच्च फलात्तद्धि प्रतीत्यापि विशिष्यते। यथा जलम तथा सर्वम, यथा शक्ता तथा बृहत्, यथा देवी तथा कृष्ण तत्राप्येतदिहोच्यते। श्री महाप्रभु जी कहें कि जैसे जल है ऐसे ये जगत है, जैसे ये तीर्थ है ऐसे आध्यात्मिक गंगा है, और जैसे देवी है ऐसे जो है वो कृष्ण है। तो एक बात समझो कि ये विषय मैंने आपको कल और परसों के अपने प्रवचन में विस्तार से ये बात समझाई कि विषयानंद जो है वो विषयानंद वस्तुतः अपने को पैदा होती भाई अपने गुप्तानंद के प्रोजेक्शन से पैदा होती भाई भ्रमणा है। विषयानंद जैसी कोई वस्तु है नहीं। आनंद तो दो ही अव्याप्त त्रिकोण के या त्रिकोणे के दो ही कोना पे आनंद विद्यमान है, एक तो स्वरूप में अथवा प्रभु में, अथवा एक परमानंद रूप स्वरूप में, अथवा गुप्तानंद रूप जीव में। जो विषय है वहां में तो आनंद है ही नहीं, वो तो निरानंदम जगत है। तो ये जो त्रिविधता बताई है आनंद के अनुभूति की, या त्रिविधता को बताने के साथ जो आपकी भक्ति को श्री महाप्रभु जी ने जो कंसेप्ट अपने को बतायो कि प्रवाहा भेद बुद्धये, अपने को या जगत को मिथ्या मानने से काम नहीं चलेगा। जो मैंने आपको कल विस्तार से समझायो कि अक्सर लोगन ने विषयानंद भ्रमणा है करके विषय को भ्रम मान लियो। विषयानंद भ्रमणा एक चीज है, विषय भ्रम नहीं है। विषय में मिल तो आनंद अपने को भ्रमणा है। जैसे स्क्रीन पे दिखलाई दे तो जो सीन है वो भ्रमणा है, या का मतलब स्क्रीन भ्रमणा है या सीन भ्रमणा है, ऐसे अपन नहीं मान सके। क्योंकि वो सीन सच्चो है फिल्म में भर्यो भयो, वो सीन सच्चो है प्रोजेक्टर में भर्यो भयो। ये बात अपन समझेंगे तो अपनी भक्ति को सच्चो स्वरूप होएगो। ये बात यदि अपन नहीं समझे और अपन ने यूं मानियो कि जगत मिथ्या है, तो महाप्रभु जी बहुत सुंदर आज्ञा करें, प्रपंचो मिथ्या इत्युक्त्वा शुद्धम भजनम वारयन्ति। क्योंकि जा वक्त आपने प्रपंच को मिथ्या मान लियो तो शुद्ध भजन की संभावना आपकी सारी खत्म हो जाएंगी। प्रभु को भजन कब हो सके है, या बात को अच्छी तरह से समझो कि जब जगत के नाम पे, जगह जागतिक विषय के नाम पे ये अपनो देह, अपनी इंद्री, अपनो प्राण, अपनो अंतःकरण, अपने पति पत्नी, घर बार, विषय सब जो है
वो अपन प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, तब ब्रह्मता प्रकट होगी। तो समर्पित कर रहे हैं, वो मिथ्या ही समर्पित कर रहे हैं, तो भक्ति भी मिथ्या हो जाएगी। और भक्ति यदि मिथ्या भई तो भजनी भी मिथ्या हो जाएगो, और भजनी यदि मिथ्या भयो तो भक्त भी मिथ्या हो जाएगो। सब एक मिथ्यात्व को अखंड साम्राज्य पैदा हो जाएगो, जहाँ में सफर करेगी बेचारी भक्ति। या के लिए महाप्रभु जी ने यह बात को बहुत दुर्धर्ष निरूपण किया है। कैसे नहीं, मिथ्या यहाँ कुछ नहीं है, मिथ्या तुम्हारी समझ मिथ्या है। वो सीन, वो स्क्रीन मिथ्या नहीं है, वो सीन मिथ्या नहीं है, वो प्रोजेक्शन मिथ्या नहीं है। देखो ध्यान से समझो, प्रोजेक्शन भी सच्चो है, पर या प्रोजेक्शन के कारण स्क्रीन पे दिखलाई दे तो सीन को सच मान लेनो, वो समझ मिथ्या है खाली। वह समझ सु तुम उभरो, वो खोटी समझ सु उभरो, क्योंकि वो अज्ञान के कारण अपने को वह तरीके को विषयानंद मिल रहे है। ज्ञान सु अपने को आत्मानंद मिलेगो, पर भक्ति सु अपने को स्वरूपानंद मिलेगो। ये बात अपने को समझने के लिए महाप्रभु जी ने आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक को जो त्रैविध्य बतायो, या के पीछे कितनी बड़ी महाप्रभु जी की स्कीम है। भक्त को वाकई भक्ति को भाव खंडित न हो जाए, भक्ति को भाव वा को क्षुद्र न हो जाए, वा के लिए इतनी केयर महाप्रभु जी ने ली। वो जैसे केयर वहाँ महाप्रभु जी ने ली है भक्ति के लिए वह निरूपण की, वो सब केयर यहाँ श्री गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र में ली है कि नहीं ली है, ये अपन देखें तो अपने को पता चलेगा कि जैसे संसारी यस्तु भजते सदूरस्थो यथा तथा अपेक्षित जलादि नाम अभावात तत्र दुखभाग। यदि या स्वरूप को तुम समझे बिना भजन करने लगोगे, तो महाप्रभु जी ने वहाँ एक बहुत बड़ी मजेदार बात कही कि जैसे गंगा के भक्त गंगा के पास पहुँच न पाए और बैठ के गंगा को याद करते रहे और रोतो रहे कि अने पछी गंगा जी तिरोहित थई गया, अने पछी गंगा जी थई गया, तो रोते ही रहे। अभावात तत्र दुख भाग, वो रोने की बात नहीं है। गंगा तीर स्थितो यद्वत देवताम तत्र पश्यत, माने संसारी यस्तु भजते स दूरस्थ। जो संसारी जो भजन करे है वो गंगा से दूर छिटक गयो है। जैसे दूर छिटक गयो व्यक्ति गंगा से गंगा को भजन नहीं कर पावे, ऐसे जो संसारिता की वृत्ति से अपन जा वक्त अपने प्रभु को भजन करेंगे तो अपन भी अपने आदि दैविक प्रभु से दूर छिटक गए, अपन उनके समीप नहीं है। समीप जाने के लिए सबसे पहली शर्त अपनी ये है कि या स्थिति को समझो। या स्थिति को, असंसारिता को मतलब क्या कि कृष्ण भजन करना है सांसारिक संसारी, देखो बात ध्यान से समझिए, संसारी को कृष्ण भजन करना है, पर संसारिता के प्रोग्राम के तहत नहीं करना है। संसारिता के प्रोग्राम के तहत नहीं करके आत्मानंद के प्रोग्राम के तहत कृष्ण को भजन करना है। और यही लिए अपने यहाँ जो स्वरूप है, बाकी बात ध्यान से समझो कि महाप्रभु जी ने यो नहीं कही कि अपने यहाँ स्वरूप की अपन प्राण प्रतिष्ठा करें हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करें तो पाछी एक बात ये हो सके कि जो विषय है वो विषय के रूप में ही रह जाएगा। अपन वाकी भाव प्रतिष्ठा करें हैं। भाव प्रतिष्ठा को मतलब समझो, भाव को मतलब आत्मानंद। अपने आत्मा में प्रकट हो तो भयो परमात्मा के प्रति जो भाव है, वो भाव को आनंद अपन स्वरूप में प्रतिष्ठित करें कि तू मेरो ठाकुर, मैं तेरो सेवक, तेरे समर्पित, ये सारो मेरो घर, मेरो देह घर सब कुछ तेरे को समर्पित है। वाह भाव के रूप में वाह की प्रतिष्ठा करें। और वाह भाव प्रतिष्ठा को मतलब है कि जैसे ही आपने वो भाव प्रतिष्ठित कियो तो बाहर भी जो आप स्वरूप की सेवा कर रहे हो ना, वो आत्मानंद में आप भी विहार कर रहे हो। जब वाह स्वरूप को आप भोग धर रहे हो तो जैसे वो आत्मानंद विहारी है, ऐसे आप भी आत्मानंद विहारी हो। क्यों कि आप अपने भाव में विहार कर रहे हो। आप पत्थर के साथ विहार नहीं कर रहे हो, आप कोई धातु के साथ नहीं विहार कर रहे हो, आप कोई कपड़ा या कागज के चित्र के साथ विहार नहीं कर रहे हो। आपने वहां में एक भाव स्थापित किया है। सर्वं खलु ब्रह्म है, सर्वं खलु इदम ब्रह्म है, पर सर्वं खलु इदम ब्रह्म में आपने जा स्वरूप में अपनो भाव स्थापित कियो कि तू कृष्ण मेरे घर को ठाकुर, मेरे माथे विराज तो ठाकुर है। वो ये जो भाव जब आपने स्थापित किया हुआ में, तो जैसे ही भाव स्थापित कियो ऐसे आप भी आत्मानंद समुद्रस्थ हो गए। आप खुद अपने आत्मानंद में जो स्थिति में ब्रह्म विहार कर रहे हो है कि ब्रह्म दूसरे को सहारा लेके और कहीं विहार नहीं कर रहे हो है,
स्वात्मनि प्रतिष्ठित। ऐसे आपकी भी सारी भक्ति की जो साधना है वो आत्म प्रतिष्ठा से प्रसूत हो रही है, आत्म प्रतिष्ठा से ऐसे प्रवृत्त हो रही है, क्योंकि अपन अपने भाव की सेवा कर रहे हैं। जो कछु अपन प्रभु की सेवा कर रहे हैं वो अपनी भावानुसारी सेवा कर रहे हैं। वो जगत करता होएगो पर अपने भावानुसारी वा की बाल भाव से सेवा कर रहे हैं। वो बाल भाव है तो भी अपने भावानुसारी अपन वा की किशोर भाव से सेवा कर रहे हैं। वो किशोर है तो 5000 साल पहले भयो है तो भी अपन वा की आज सेवा कर रहे हैं। वो आज अपन सेवा कर रहे हैं। अभी तो अपने संप्रदाय के दुर्भाग्य सु मैंने वैष्णवन को और बालकन के सबके खोपड़ी में ऐसी खुराफात जग गई है कि ठाकुर जी खाली ब्रज में ही विराज है और ब्रज के बाहर कहीं भी विराज है तो वो ठाकुर जी नहीं है, वो तो ऐसे ही धातु और पत्थर के मूर्ति हैं कछु। अरे ऐसे कौन ने कही? एक बात ध्यान से समझो कि ये ब्रज भी ऐसो आत्मानंद में विराज रहो है, ये ब्रज भी आत्मानंद में विराज रहो है। और तुम्हारो भाव स्थापित हो जाए तो तुम्हारे घर में भी ब्रज है। अपन जो ठाकुर जी के सामने महाप्रभु जी अड़ेल विराजते थे तो अड़ेल में ब्रज कहाँ तो बताओ? गोकुल श्री गुसाई जी गोकुल विराजे तब तो ब्रज हतो, पर महाप्रभु जी कितने साल अड़ेल विराजे और गुसाई जी स्वयं कितने साल अड़ेल विराजे, वहां ब्रज कहाँ तो वह वक्त क्या उनके ठाकुर जी धातु और पत्थर के ठाकुर जी थे? ये श्री नवनीत प्रिया जी, ये श्री मदन मोहन जी, ये श्री चंद्रमा जी, ये श्री मथुराधीश जी, ये सब पत्थर के ठाकुर थे? पत्थर के ठाकुर नहीं आते। अपनी बेवकूफी है कि अपने को ऐसी खुराफात सूझे। ये पत्थर के ठाकुर नहीं आते। ये श्री गुसाई जी के श्री महाप्रभु जी को भाव हतो जो बाहर प्रकट होके उनकी सेवा ले रहे हो तो, और कैसी सेवा ले रहे हो तो उनकी भावात्मिका सेवा ले रहे हो तो। जा वक्त जितने वैष्णवन को महाप्रभु जी गुसाई जी ने ये निधियां पधराई, जैसे कनौज में पधराई, कोई को कहीं पधराई, कोई को आगरा में पधराई, तो आगरा में कौन सा ब्रज हतो? गजन धावन के यहाँ जब श्री नवनीत प्रिया जी विराज रहे थे तो आगरा में कौन सा ब्रज हतो? वहां कोई ब्रज नहीं हतो। तो वहां नवनीत प्रिया जी सेवा लेते थे कि नहीं लेते थे? कौन सी सेवा लेते थे? जो भक्त है वह के भाव की सेवा लेते थे, भक्त के भाव की सेवा लेते थे। भक्त को भावात्मक स्वरूप हतो। तो ये जो भाव जो है जा वक्त अपन ने प्रभु में स्थापित कियो, और भाव जब अपन ने प्रभु में स्थापित कियो और भावात्मक प्रभु की जा वक्त अपन ने भावात्मिका सेवा शुरू करी, वह वक्त ब्रज भी जो है वो भावात्मक आपके घर में प्रकट हो सके। ये हिंदुस्तान की तो बात जावे दो, आप मने अमेरिका में हो कि इंग्लैंड में हो कि गल्फ कंट्रीज में हो, कहीं भी हो, सदा ब्रज ही में करत विहार। ब्रज को मतलब ही है कि जो चलतो फिरतो गांव हो, वाको नाम ब्रज। जो फिक्स जियोग्राफिकली फिक्स्ड हो वो ब्रज ही नहीं कहवावे। ब्रज को मतलब है मूविंग विलेज। जो ब्रज ब्रजती थी ब्रज, चलतो रहे वाको नाम ब्रज। तो जहां भक्त जावे, जहां भगवान जावे, वहां साथ साथ ब्रज भी जावे ही है। श्रीनाथ जी आज नाथ द्वारा में विराज रहे हो तो क्या पत्थर की मूर्ति हो गई श्रीनाथ जी? ना, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में विराज रहे हो सो ब्रज में ही विराज रहे हो। ये भावना ही खोटी है। जहां ब्रजाधिपति विराज है वहां ब्रज विराज ही है। ब्रज विराज है, कौन सा ब्रज विराज है? आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्ण में एवं विचिंतित। तुम्हारे भाव को, तुम्हारे आत्मानंद का भाव रूप जो ब्रज है वहां विराज है, वहां अपनो ठाकुर विराज है। ये बात सारी श्री महाप्रभु जी ने बताई है। और यह बात को समझाने के लिए ही भुवि भक्ति प्रचार कृते स्वान्वय कृत पिता महाप्रभु जी वे भूतल पे सब मैंने खाली ब्रज में भक्ति को प्रचार करनो, ऐसा महाप्रभु जी ने कोई अभिगम नहीं रखो। सारे भारत की 3 परिक्रमा करके और ऐसा महाप्रभु जी ने भक्ति को प्रचार किया। दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक सब जगह घूम घूम के प्रचार कियो। वो काय के लिए प्रचार कियो? या के लिए प्रचार कियो कि पुष्टि जीव जहां भी है वह को पुष्टि जीव को पुष्टि प्रभु की सेवा करनी चाहिए। और वो पुष्टि प्रभु जो है वह को भावात्मक स्वरूप है। वो जो आधिदैविक स्वरूप जो है वो आत्मानंद समुद्रस्थ है। या बात को अच्छी तरह से समझ जाओ। यही बात समझाने के लिए सर्वोत्तम स्तोत्र निरंतर जप्यम कृष्ण रसार्थी भी क्या है कि कृष्ण रस तुमको मिलना चाहिए। या लिए सर्वोत्तम तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद यथा तथा बतावे है। यही बात समझाने के लिए कि सर्वोत्तम स्तोत्र अपने के बचावे कि ऐसो क्लिष्टोपि चेत मने लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा।
ये जो सारी बात बताई, आत्मनि ब्रह्म रूपे तू, आत्मनि ब्रह्म रूपे तू, ब्रह्म रूप आत्मा में कृष्ण के, ब्रह्म रूप आत्मा में के आत्मानंद में विहार कर तो कृष्ण को अपने को भावात्मक अनुभव करना है। ये यदि अपन अनुभव नहीं कर पाए तो सर्वोत्तम स्तोत्र को सारो प्रयोजन व्यर्थ हो जाएगा। ये बात ध्यान से समझो। ये बात यही लिए महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली कही और वो ही सेवा को भार निरंतर उपक्रम में समझायो। ऐसे ही नहीं, तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद यथा तथा जप्यम कृष्ण रसार्थ भी तदेक मना सिद्धिम प्राप्त। ये उपक्रम उपसंहार और जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र के नाम आएंगे उनमें ध्यान से देखोगे तो सारे नाम भी इन्हीं बातन को समझा रहे हैं जो षोडश ग्रंथ में ये जो उपदेश दियो गयो है। ये बात अपने को समझ के और सर्वोत्तम स्तोत्र को समझना है। षोडश ग्रंथ सुपृथक सर्वोत्तम हो नहीं सके है, सर्वोत्तम सुपृथक षोडश ग्रंथ हो नहीं सके है। ये सर्वोत्तम स्तोत्र की सर्वोत्तमता है। अपन एक 10 मिनट को अंतराल करेंगे और वाके बाद फिर से शुरू कर रहे हैं। ये चालू करवाऊं? हाँ, हो गया, हो गया। मया तदीय बलतस्तद्भावासक्त चेतसा नत्वा पितृपदां भोजम ऐहिकामुष्मिकार्थदं तत्प्रोक्ताचार्य नामानि विवरिष्ये यथामति। यद्यप्ययोग्य एवाहं तन्नाम विवृतौ सतः स्वीयत्वेनैव कृपया योग्यतां मयि दास्यति। इति विश्वासतो नूनं प्रवृत्तोऽहं न चान्यथा अतस्तैव शरणं मम सर्वार्थसिद्धये। श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऐहिक और पारलौकिक सब कुछ मेरे लिए श्री प्रभु चरण, श्री गोसाई जी के चरण मेरे लिए जो सब कुछ हैं, उनको नमस्कार करके और श्री गोसाई जी ने जो आचार्य चरण के नाम प्रकट किए उनको मैं विवरण करूं हूं। यद्यप्ययोग्य एवाहं तन्नाम विवृतौ स्वतः। इन नामन को विवरण करने में मेरी कोई योग्यता है नहीं, बस स्वीयत्वेनैव कृपया योग्यता मयि दास्यति। अपनो जान के श्री महाप्रभु जी अपने नाम को अर्थ मोसु अच्छी तरह से विवृत करावें। श्री गोकुलेश जब यह बात की आज्ञा कर रहे हैं तो एक बात ध्यान से समझो कि श्याम मनोहर ऐसा मन में अहंकार रखे कि सर्वोत्तम स्तोत्र के नामन की विवरण की वाकी योग्यता है तो हूं करूं ये अज्ञानता शकट न भार जेम श्वान ताणे, वह तरह की क्षुद्रता ही होगी। और तुम ये समझ लो कि ये बात उतनी जल्दी समझ में आ जाएगी जैसे कोई टीवी वीडियो समझ में आ जाए अपने को, तो उतनी सरल ये बात है नहीं।
जब श्री गोकुलेश ये बात कह रहे हैं, हमारे कड़ी वाले राजेश बाबा हैं, वो बहुत मजाक में एक बात कहे हैं, गंभीरता से वह को मत लीजिए, मजाक की बात है और वह को मजाक में ही समझिए। उनने एक दिन मुझको कही ये बात कि श्री गोसाई जी ने महाप्रभु जी के लिए लिखियो दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। तो महाप्रभु जी ने भी प्रयत्न किया है, तो महाप्रभु जी ने भी दैवोद्धार को प्रयत्न किया, तो अपन क्या कर सके या से ज्यादा। तो बात बिल्कुल ऐसी है कि जो भी कछु विवरण कहने को, सुनने को अपन प्रयत्न कर सके, बाकी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं वो तो श्री महाप्रभु जाने, अपन क्या जान सकें यह बात को। पर आगे एक टीकाकार ने यह बात को खुलासा किया कि तद दुरापत्वे भी तदाशया तद भजनमेव कार्यम। ऐसे श्री गोसाई जी आज्ञा करें कि भगवान के जो चरणारविंद हैं बहुत दुराप हैं, पाने बहुत कठिन हैं, कठिन है वो एक हकीकत है, तो दूसरी एक हकीकत ये भी है कि वाको मनोरथ अपने हृदय में होना ही चाहिए। और मनोरथ होना चाहिए ऐसे ही नहीं, ऐसा सुदृढ़ भाव होना चाहिए कि मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। जब मैंने अपनो प्रभु को अपनो मान्यो है तो एक बात दृढ़ समझो, अरविंदो कहे those who are chosen, those who choose God are chosen by God। जो भगवान को चुने हैं वो भगवान को चुन्यो भयो है, जो भगवान को भुला दे है वो भगवान को भुलायो भयो है, जो भगवान के तरफ दौड़ रहे है वो चाहे प्रयत्न रूप से ही दौड़े, पहुंच न पावे, पर प्रभु विवाह के तरफ कुछ प्रयत्न रूप से जरूर दौड़ रहे हैं। तो अपन श्री महाप्रभु के नामन के अर्थ को समझने की दिशा में थोड़ा प्रयत्न रूप से दौड़े, और एक बात मन में निश्चित आश्वस्त हो के अपने को समझ लेनी चाहिए कि श्री महाप्रभु की कृपा है तो अपन ये प्रयत्न भी कर पा रहे हैं, और कृपा नहीं है तो ये प्रयत्न भी नहीं हो पावे। अपने को यही भाव जगे कि क्यों सर्वोत्तम स्तोत्र को प्रवचन करना चाहिए, क्यों सर्वोत्तम स्तोत्र को अर्थ समझना चाहिए, अथवा यूं भी भाव जगे कि सर्वोत्तम स्तोत्र के प्रवचन की आवश्यकता ही क्या है, बैठ के पाठ ही क्यों नहीं कर लेना। तो आवश्यकता क्या है ये तो श्री गोकुलनाथ जी जाने हैं ना, जो यह बात को स्पष्ट खुलासा करें कि यद्यपि अयोग्य एवं हन तन्नाम विवृतो स्वतः स्वीयत्वे नैव कृपया योग्यता मयि दास्यति। मुझको ये बात लगी है कि श्री आचार्य चरण के नाम मेरे हैं, मुझको ये बात लगी है कि श्री आचार्य चरण के नाम मेरे वाणी से निकलने चाहिए, जो वाणी से मेरे नाम आचार्य चरण के निकल रहे हैं उनको अर्थ मुझको अपनी बुद्धि से समझना चाहिए, और जिन वाणी के नाम को अर्थ यदि मुझको अपनी बुद्धि से समझना चाहिए तो वैसे भाव मेरे हृदय में प्रकट होने चाहिए, और वैसे भाव यदि मेरे हृदय में प्रकट होने चाहिए, ऐसा मुझको लग रहे हो है, ऐसा अपन को लग रहे हो है, ऐसा आपको लग रहे हो है, तो निश्चित समझो कि आचार्य चरण ऐसा मान रहे हैं कि ये अपने हैं और इनको मेरा नाम को अर्थ समझ में आना चाहिए, याली अपन जुटे हुए हैं। एक बात समझो ध्यान से कि अपन पुष्टि मार्ग या अर्थ में पुष्टि मार्ग कहे हैं या अर्थ में पुष्टि मार्ग नहीं कहे हैं कि अपन जो है वो अपन अपने साधन बल से कुछ जान लेंगे या कुछ पा लेंगे या कुछ हासिल कर लेंगे, पर प्रभु कृपा होगी तो क्यों नहीं पाएंगे, प्रभु कृपा होगी तो अपन क्यों नहीं समझेंगे, प्रभु कृपा होगी तो अपने हृदय में क्यों भाव नहीं जगेगो। प्रभु कृपा के सु तो कुछ भी चीज अशक्य नहीं है, साधन से सब चीज अशक्य है। मैंने श्री गोसाई जी ने विज्ञप्ति में यह बात कही है
कि कियान पूर्वन जीव तदुचित कृतिश्चापि कियति भवान यत् सापेक्षो निज चरण दाने बत भवेत अतः स्वात्मानं स्वं निरुपम महत्वं व्रजपते समीक्षास्मन् नेत्रे शिशिरे मुखास्यांबुज रसे। ये जीव कितनो, ये क्या कर सके जीव। कियान पूर्वम जीव तदुचित कृतिश्चापि कियति, जा कृति के कारण आप प्राप्त हो सको, पर यदि आपको समझ आती हो कि आप कितने महत्वपूर्ण हो तो आके मिल जाओ ना। बस इतनी सी बात है। ये श्री गोकुलनाथ जी भी कह रहे हैं और श्री रघुनाथ जी भी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि यत् कृपा दृष्टि मालंब्य समुत्तीर्णा भवाम्बुधिम ग्रहांध कूप मंडूका तम वंदे वल्लभात्मजम। ग्रहांधकूप मंडूका, घर के अंधकूप के जो मेंढक देड़का जाकू अपन गुजराती में कहे, वो सारे जीव हैं। अपने घर के कुआ के मेंढक जैसे सब जीव हैं, संसारी जीव। पर यदि श्री महाप्रभु श्री प्रभुचरण की कृपा अपने पे हुए तो कुआ की ग्रहांधकूप की बात क्या है, अपन भाव सागर को भी तर सके हैं। भाव सागर, कुआ और सागर में तो कितना अंतर है, पर भाव सागर को भी तर सके हैं यदि आचार्य चरण की श्री प्रभुचरण की अपने पे कृपा हुए तो उद्धर्षु रग्रे सोभूद यो जीवान वल्लभाविद तन्नामाष्टोत्तर शतम विवक्ष्यामि यथामति। क्यों कि प्रभु को उद्धिधीर्षा भई है, प्रभु ने उद्धार करनो चाह्यो है, उद्धार करनो चाह्यो है अपने रूप सु, अपने उपदेश सु, अपने नाम सु, अपने मार्ग सु करके अपन ऐसो ये नाम प्रकट कियो गुसाई जी ने, और ये नाम प्रकट कियो गुसाई जी ने, और सर्वोत्तम यदि अपन पाठ करें हैं तो अपने कुआ को अर्थ भी समझना चाहिए। कितनों समझ में आवे ये एक अलग बात है, पर एक बात समझो कि आज शायद आपको ब्रजभाषा के कारण कठिन लगता होए या कोई कारण से कठिन लगता होए, तो वो काठिन्य जो है, वो कठिनता जो है, वाह को मत ख्याल करो, या बात को आनंद मनाओ कि आपको समझ में नहीं आयो। या बात का आनंद नहीं तो आपको यही समझ नहीं आएगा कि समझ नहीं आयो, तो आपको खोटी समझ हो जाएगी कि आप सब समझ गए। पर अपन इन बड़ेन की वाणी को अवगाहन करें तब अपने को ये समझ में आवे कि हाँ कुछ समझ में नहीं आयो। तो यस्या मतम, उपनिषद बहुत सुंदर के, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदस अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जो ऐसा अहंकार रखे है कि मैं सब समझ गयो, वो बिल्कुल नहीं समझे है। और जाकू ये समझ में आवे कि ना समझ में नहीं आयो, वाने समझने की थोड़ी थोड़ी शुरुआत की, वाने समझ की थोड़ी थोड़ी शुरुआत की। यूनान में एक सुकरात करके भयो बहुत बड़ो दार्शनिक, तो सुकरात के लिए ऐसे कहा जाए है कि देवी ने देवी ने वहाँ अपनी वाणी प्रकट करी थी। वहाँ की सुकरात यूनान की देवी थी, ग्रीक की, कि यूनान में सबसे ज्यादा जो है वो बुद्धिमान विद्वान सुकरात है। तो कई लोगों ने सुकरात को जाके अभिनंदन दिया, सुकरात ने कि भाई ये क्या गड़बड़ हो गई, मेरे को तो ऐसे लगे नहीं है कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। तो वो बेचारा निकलियो, जो सुकरात में बड़े बड़े विद्वान हते, दर्शन के, विज्ञान के, धर्म के, उन सब से मिलने के लिए कि भाई क्या लफड़ा हो गया, देवी झूठ तो नहीं बोल रही है कि सच बोल रही है, कि देवी के नाम से कोई ने आंख तो नहीं दी है पाभा ने। कई विद्वान उनसे मिले। सो एक विद्वान के पास गयो कि मैंने सुनियो कि आप दर्शन शास्त्र के बड़े विद्वान हो। उन्होंने कहा हाँ, तुमको जो समझना है अभी समझा देंगे। तो आने की समझाओ भाई क्या है दर्शन को रहस्य। तो जैसे जैसे सुकरात समझना चाहते ऐसे ऐसे वो बेचारे डामाडोल हो गए, शाखा संक्रमण होने लग गयो। ये क्या लफड़ा हो गया। तो फिर गुस्सा हो गए कि तुमने हमारा अनादर कर दिया, तुम समझने नहीं आए हो। सुकरात ने कहा भाई माफ करो, गलती हो गई, दूसरे को पकड़ो। ऐसे एक एक करके सबन सु मिलियो और सब में लफड़ा भाई। तब सुकरात ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अब मैं मान गया कि देवी सच कह रही है कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। क्यों
क्योंकि जो लोग यूं कह रहे हैं कि हम समझ गए हैं, उनको तो समझ में नहीं आया है, पर मुझको यह बात समझ में आ गई इन सबसे मिलके कि इतने इतने बड़े लोगों को समझ में नहीं आई, तो यार मेरे कहां से समझ में आएगी बात। तो सबसे समझने की पहली शुरुआत नहीं समझ में आनो है। तो यदि आपको भी समझ में नहीं आ रही हो तो आप भी छोटे मोटे सुकरात हो, ऐसा कोई अन्यथा भाव मत लाइए मन में। समझ में आ रही हो तो फिर घबराहट होगी मुझको बाकी नहीं समझ में आ रही है तो घबराने की कोई बात नहीं है, फिर तो आप भी छोटे मोटे सुकरात हो। और कहीं आपको समझ में आ रही हो सब बात, तब फिर सचमुच में फिर विचार करना पड़ेगा क्या लफड़ा है। तो ये तो गंभीर तत्व है, हमें कोई घबराने की बात नहीं है। यस्य मतम तस्य मतम है। सो ऐसे क्षुद्र अहंकार या क्षुद्र निराशा दोनों इन विषयन में बेकार है। खोटी निराशा रखनी भी बेकार है और खोटे अहंकार रखने भी बेकार हैं। जो कुछ आवश्यक है वो ये है अ राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। सच्ची दिशा में सही कदम, सही दिशा में सही कदम अपने को रखना चाहिए। अपन पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए हैं, और कैसे पहुंच पाए हैं, कितना पहुंच पाए हैं, वो नहीं पहुंचे तो तुम कैसे पहुंचे, ये सब क्षुद्रता की बातें हैं, बौद्धिक क्षुद्रताएं हैं ये, इनमें कोई सार नहीं है। सही दिशा में सही कदम किए, अपने प्रयास हैं कि नहीं, बस उतनी ही आवश्यक बात है। बाकी सारी बातें अनावश्यक हैं, निरर्थक हैं। क्या समझ में आयो, क्या समझ में नहीं आयो, ये सारी बातें निरर्थक हैं। सही बात समझने के लिए बड़ेन की जो वाणी है, श्री आचार्य चरण की, श्री महाप्रभु जी की, श्री गोकुलेश की, श्री रघुनाथ जी की, इन सब की वाणी सु अपन अपने पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक संस्थापक आचार्य के नाम समझने को प्रयास करने की सही दिशा में सही कदम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, बस इतना ही अपने को देखना चाहिए। यदि अपन सही दिशा में सही कदम रख रहे हैं तो एक बात निश्चित मन में दृढ़ विश्वास करके चलो कि यदि ये पुष्टि मार्ग है तो वाह अपनी दिशा में ये सही कदम नहीं रख रहे हो तो अपन वाह की दिशा में सही कदम नहीं रख रहेंगे। Those who choose God are chosen by God, ये बात डेफिनेटली है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। वो जाकू पकड़े है वो वाकू पकड़ पावे है, और वो जाकू छोड़ दे है वाकू ये पकड़ ही नहीं पा सके है। ये एक सिद्धांत अपनो पुष्टि मार्ग के होने को, पुष्टि मार्ग के नाम को यदि कोई उपदेश मिल रहे है नाम सु के क्यों या मार्ग को पुष्टि मार्ग कहो, तो वाह उपदेश को अपन या तरह से समझें कि वाने अपने को याद कियो तो अपन वाकू याद कर पा रहे हैं, वाने अपने को याद नहीं कियो भुला दियो तो अपन वाकू याद नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अपन याद कर पा रहे हैं, या बात के लिए चित्त में आश्वस्त रहो कि वो अपने को याद कर रहे हो है। ये प्यार की आग है, ये दुतरफा लगे है, ये कामाग्नि नहीं है जो एक तरफा लगे रोड रोमियो के जैसे। प्रवृद्धम यत् कृपाम्बोधि बिंदुरेकोपि यम स्पृशेत मज्जन रसाब्धौ तपते। चाचा गोपेश्वर जी घनश्याम लाल जी के लाल जी हों शायद, तो वैसे दो भाई हैं पर बहुत करके श्री घनश्याम लाल जी जो सातवें लाल जी हैं उनके लाल जी हैं। तो प्रवृद्धम यत् कृपाम्बोधि बिंदुरेकोपि यम स्पृशेत मज्जन रसाब्धौ तपते सतम वंदे नल प्रभुम। बहुत सुंदर बात क्या है कि जिनकी कृपा के सागर को एक बिंदु यदि कभी अपने को छू जाए तो मज्जन रसाब्ध, वो रस के सागर में लहरा तो भयो, ऐसो तपने लग जाए है ऐसो सूरज। बड़ी विरुद्ध बात कही है। रस को बिंदु छुए तो आप शांत पड़ जाना चाहिए, आदमी को शीतलता अनुभव होनी चाहिए, पर ये रस के सागर को एक बिंदु ऐसा है कि तपने लग जाए, पर वो ताप कौन सो, बात ध्यान से समझो, वो उलूकिका वाला ताप नहीं हो, ये ताप जो है वो प्रभु के विप्रयोगाग्नि को ताप है, क्योंकि वदनानल को ताप है, वदनानल को ताप है। माने श्री गुसाई जी आज्ञा करें हैं कि जो तुम्हारे मुखारविंद को दर्शन करके और जो है सो जिनको माने विप्रयोगाग्नि प्रकट हो रही है, तो तुम तो दर्शन होने के बाद तो नहीं होनी चाहिए थी, पर दर्शन होने के बाद और बढ़ रही है,
ये कैसी विलक्षणता है आपकी। तो ऐसी विलक्षणता कुछ है या रस सागर की कि वो एक रसाब्धि को सागर स्पर्श करने से अपने को ताप बढ़े है, पर वो ताप कौन सा है वो अपने को याद रखना पड़ेगा। वो सहस्त्र परिवत्सर को जो ताप है, जो अभी तक अपने को हो नहीं रहे हो, तो जो बिछुड़ने को ताप है जो अभी तक अपने को हो नहीं रहे हो, तो वो होने लग जाए है। जा वक्त अपने पे आचार्य चरण की कृपा प्रकटे है, वह वक्त अपने को ये समझ में आने लगे कि ना मैं कोई सु बिछड़े हूँ, नहीं तो अपने को बात ही समझ में नहीं आ सके कि मैं कोई सु बिछड़े हूँ। तो ये श्री कह रहे हैं गोपेश्वर जी, यदुक्तम तु यदुक्तेन फलितम स्यात् स्वमार्गी भी तमग्निम तत्कुमारंच प्रणमाम्येक रूपिणम। जिनको कहो भयो, देखो बड़े टीकाकार सब कौन से अर्थ में सर्वोत्तम स्तोत्र को ले रहे हैं, अपन कैसे कैसे खुरापाती अर्थ में सोचे हैं, और बड़े टीकाकार कौन से अर्थ में ले रहे हैं कि यदुक्तंतु यदुक्तेन फलितम स्यात्। श्री महाप्रभु जी की षोडश ग्रंथादि ग्रंथन में कही गई जो आज्ञा, कौन सी आज्ञा, यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव हि यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्ध्यौ फलमिच्छते, वगैरह जितनी भी आज्ञा है, यदुक्तंतु यदुक्तेन फलितम स्यात्, जिनके करे गए नाम सु फलित हो रही है, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। तमग्निम, वा अग्नि को और वा अग्नि के कुमार को मैं जो है वो एक रूप है, दोनों पिता पुत्र, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। ये बात चाचा गोपेश्वर जी कह रहे हैं। और देखो अपन कौन से अर्थ में ले हैं और प्राचीन टीकाकारन ने कौन से अर्थ में सर्वोत्तम को लिए, वाकई लिए मैं ये सब मंगलाचरण आपको सुना रहे हूं कि यत् पादाब्ज रजोध्यान धनी नाम गोपिकापति पतित्वम विवृणुते तान स्वान आचार्यान नवमी संतितम। जिनके चरण रेणु के ध्यान सु जो धनिक हैं, पैसा सु धनिक तो बहुत लोगों में, पर महाप्रभु जी के चरण रेणु के ध्यान को जिनने अपनो धन मान्यो है कि बस ये मेरो धन है, या धन को मुकु कमानो है, ध्यान रूपी चरण रेणु के ध्यान को धन के तरह मुकु कमानो है, और सारो बिजनेस उनने या ढंग से कियो है, वाह ढंग को बिजनेस नहीं, वो उलूकिका वाला बिजनेस, पर या ढंग को जिनने बिजनेस किया है कि जिनके चरण रेणु को धन को ध्यान कितनों कमाऊं, मैंने आज 1% प्रॉफिट भाई, तो कल 10% प्रॉफिट को मेरे को एम्बिशन होना चाहिए, कल 10% प्रॉफिट पे भाई तो मुझको 20% प्रॉफिट को एम्बिशन होना चाहिए। वाह तरह सु ध्यान सु जो धनी है उनको क्या हुए है, तो यो नहीं कहें कि वो कृष्ण सेवा से बिछुड़ जाएं और वल्लभ पंथी हो जाएं। ये है श्री हरिराय जी। हो हरिराय जी कह रहे हैं कि जो या ध्यान के धनी हैं, उन ध्यान के धनी को भगवान यो माने हैं, गोपिकापति कृष्ण यो माने कि भाई ये तो सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। पतित्वेन वृणुते, बहुत गजब बात कह दी। पति को वर्ण तो जो है वो पत्नी करे, कन्या करे, तो पति अपनो वर्ण करे आके भाई अब तो भाई तू मेरो है। तेने महाप्रभु जी के चरण रेणु को ध्यान धर्यो, तेने महाप्रभु जी के चरण रेणु को धन के तरह अपनो सर्वस्व मानियो, वाह धन को तू धनिक है, अब तू मेरो है, अब मैं तुमको और कहीं जाने नहीं दूंगा। पतित्वेन वृणुते, वो पति तरीके उनको वर्ण कर ले है। तान स्वान आचार्यान नवमी, उन आचार्य चरण को मैं नमस्कार कर रहा हूं। विठ्ठलेश श्री विठ्ठलेश पादाब्ज रेणुन्नोमि तदा कृष्ण दर्शन भावैक सिद्धांत साधनैर्विना, कृष्ण दर्शन भावैक सिद्धिदान साधनैर्विना श्री विठ्ठलेश पादाब्ज रेणुन्नोमि तदाप्तये। देखो श्री प्रभु चरण के चरण कमल की रेणु को कौन से लिए, कौन से हेतु से नमस्कार कर रहे हैं, ये सब बात मैं उपक्रम के अर्थ में बता रहा हूं कि ग्रंथ कैसे उपक्रम हो रहा है, विवरण को उपक्रम कैसे हो रहा है, या बात को ध्यान से समझो कि यदि श्री प्रभु चरण की चरण रेणु अपने को ध्यान के रूप में, निष्ठा के रूप में, आश्रय के रूप में मिली है,
तो कौन सी सिद्धि देगी? कह रहे हैं वो सिद्धि देगी कि कृष्ण दर्शन भावैक सिद्धिदान। कृष्ण दर्शन को भाव अपने को पैदा होएगो कि अब कृष्ण दर्शन के बिना मोसू रहो नहीं जाएगो। वो भाव अपने को मिलेगा, नहीं तो भाव नहीं मिलेगो। दर्शन मिल सके कृष्ण को, पर दर्शन को भाव नहीं मिलेगो। दर्शन मिलना एक कथा है और दर्शन को भाव मिलना दूसरी कथा है। वार्ता में अपन अच्छी तरह से जाने हैं कि भगवत दर्शन कईयन को भय। और जब महाप्रभु जी के सामने वो गए तब उन्होंने पूछी कि भाई क्यों आए तुमको? दर्शन तो हो गए प्रभु के। उन्होंने कहा दर्शन भय प्रभु के, पर ऐसा भाव तो नहीं मिले ना दर्शन को। एक बात समझो, कंस को दर्शन नहीं भय थे का कृष्ण के, रावण को दर्शन नहीं भय थे का राम के, शिशुपाल को दर्शन नहीं भय थे का कृष्ण के, सबको दर्शन भय थे। हिरण्याक्ष को दर्शन नहीं भय थे का, हिरण्यकशिपु को दर्शन नहीं भय थे क्या? दर्शन होना बहुत साधारण कथा है, दर्शन को भाव होना बड़ी दुर्लभ कथा है। कोई बिरलेन को मिले दर्शन को भाव। दर्शन होना तो चालू खाता की कथा है, कहीं भी जो है वो अपन जाके कर सकें, टेरा खुले और दर्शन हो जाए। पर भाव इतनी जल्दी नहीं मिले दर्शन को। श्री महाप्रभु श्री गोसाई जी अपने पे कृपा करें तो अपने को दर्शन को भाव मिले। दर्शन नहीं भी मिले ना और दर्शन को भाव मिल गया ना तो ठाकुर जी कहेंगे यार तू मेरो है, कहाँ जा रहे हो तू कहाँ भटक रहे हो मुंह को छोड़ के। दर्शन को भाव मिल जाए तो दर्शन मिलने वाले तो तू है हर जाए, तो अपना भी यही तौर से तू भी तो देखने ही आयो है ना, मैंने भी तो को देख लियो। ठाकुर जी यही लिए शायद नीचे नेत्र धरे कि यार काय को खोटे पर डाचाए देखने, जो मुंह को देखने आवे वो अपने चरण में पड़े हुए जो भक्त हैं उन्हीं को देखें, जो दर्शन करने आने वाले भक्त हैं उनको नहीं देखना करके ठाकुर जी नीचे न गया रखें। शर्म भी आती होगी थोड़ी ठाकुर जी की, कैसे कैसे गिलेंडर पैदा हो गए। तो एक बात समझो कि अपन तो जो चरण में प्रभु के हैं उनको प्रभु देखे हैं, बाकी जो ऐसे ताका झांकी करें उनको प्रभु नहीं देखे, ये बात तो निश्चित समझो। और वो चरण पकड़ने को भाव जो श्री सूरदास जी को मिले तो चकहिरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग, जहां भ्रम निशा होत न कबहू, सो सायर सुखयोग। अबन विषाय अबन सुहाय विषय रस छिल्लर, वा समुद्र की आस, चकहिरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग। ये भाव दर्शन को अपने को कब जग सके? जब श्री गोसाई जी अपने पे कृपा करें, जब श्री गोसाई जी अपने पे कृपा करें और वाह भाव से अपन सर्वोत्तम पढ़ें, वाह भाव से अपन सर्वोत्तम के अर्थ को विचार करें, वाह भाव से अपन सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करें, वाह भाव से अपन सर्वोत्तम के अर्थ को चिंतन करें, तब जाके वो भाव अपने दिल में प्रकट होएगो। इतनी कोई सरल बात नहीं है दर्शन को भाव प्रकट होना। दर्शन तो बहुत सरल कथा है। मया तदीय बलतस तद्भावासक्त चेतसा, सर्वोत्तमस्य भावैक विवृत्ति क्रियते स्फुटा। क्या बात हरिराय जी कर रहे हैं कि मया तदीय बलत, मैं सर्वोत्तम के भाव को जो विवरण कर रहे हूं वो क्यों कर पा रहे हूं? क्योंकि तद्भावासक्त चेत है, मेरो चित्त उनके भाव में आसक्त है और भावैक विवृत्ति कर रहे हूं मैं। अपनी टीका का नाम श्री हरिराय जी ने भाववर्धनी रखे है, याली ऐसे कह रहे हैं। अनन्य शरणे तद्भावा दुर्लभा एव ज्ञातुम किंग कथने पुनः। वो भाव तो बहुत दुर्लभ है, समझ पाना कठिन है। अभी हरिराय जी कह रहे हैं देखो ओपनिंग बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो रहे हैं और अपन ऐसा फांका रखें कि मैं कह दूं और मैं समझ जाऊं, कहने बाद भी मुंह को समझ नहीं आएगो और सुनने बाद भी तुमको समझ नहीं आएगो। ये तो आचार्य चरण की कृपा होगी तो कहने के बाद मुंह को समझ में आएगो तो आएगो और सुनने के बाद तुमको समझ में तो आएगो। ये समझ में आए कि नहीं आए वो बात मत समझो, समझने को अपना भाव है कि नहीं ये बात समझो। खोटे आशा निराशा में जीनो प्रेमी को स्वभाव नहीं है, मैं बता दियो, कामी को स्वभाव है। ऐसी खोटी आशा निराशा कामी को होवे, प्रेमी को नहीं होवे। जब प्रेम होवे मिले तो भी आनंद है, नहीं मिले तो भी प्रेम ही प्रेम है। वहाँ को निराशा भी प्रेमात्मक होवे है और कामी की जो निराशा है ना वो प्रेमात्मिका नहीं होवे। कामी की जो निराशा है वो काम खंडनात्मिका होवे और प्रेमी की निराशा भी बड़ी प्रेमात्मिका ही होवे है। ये बात समझनी चाहिए। तो वहाँ में मिलने नहीं मिलने में कोई फर्क पड़े नहीं है। क्यों
कि यच्च दुखम यशोदाया, वाकु दुख भी मंजूर है, वाकु सुख भी मंजूर है प्रेमी को। कामी को दुख मंजूर नहीं होवे, काम दुख बड़ो पीड़ा देने दायक होवे है, पर प्रेम दुख बड़ो जो है वो मजा देने वालो हो जाए। एक वक्त प्रेम को दुख होवे तब पता चले कि प्रेम को दुख कितनी मजा दे है। मजा दे है करके तो श्री आचार्य चरण यच्च दुखम यशोदाया नंदा दीनांच गोकुले गोपिकानंत यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित। दुख मांग रहे हैं, सुख नहीं मांग रहे हैं। माइंडेड महाप्रभु जी नहीं करें कि मुझको सुख चाहिए तुम्हारे दर्शन को, पर तुम्हारे दर्शन को नहीं होने को जो दुख है वो मुझको चाहिए है। तो ऐसे कैसे हो सके? दुख या लिए क्योंकि प्रेम को दर्शन करना है, प्रेम को दर्शन करना है। दिखे तो आपको सुख भी हम अनुभव करेंगे, नहीं दिखे तो आपको दुख भी जो है वो प्रेमात्मक ही दुख होएगा, वो प्रेम को हमें खंडित कभी नहीं हो सके। काम को दुख घटे या बढ़े, दर्शन या अदर्शन सु, प्रेम के दुख को, प्रेम को कुछ फर्क नहीं पड़े। यही लिए श्री महाप्रभु जी ने तो मैंने प्रमेय फल सुबोधनी में यह बात को स्पष्ट खुलासा कर दियो कि प्रेम के दोनों ही दल है, विप्रयोग भी दल है और संयोग भी दल है। और आगे जैसे नाम आएंगे तब बताऊंगा कैसो श्री महाप्रभु जी को आनंद परमानंद में भी टीकाकारन ने यही बात बताई है कि प्रेम को सुख और प्रेम को दुख दोनों ही रूप में आनंदता और परमानंदता पर महाप्रभु जी की प्रकट हो रही है। या लिए महाप्रभु जी आनंद परमानंद हैं। तो अनन्य शरणे श्रीमद आचार्य चरणाम्बुजे, ये लेखकार वल्लभ जी हैं। नत्वा तन्नाम विवृतिम करोमि तदनुग्रहात् नुमो विच्छिन्न माहात्म्य ज्ञानानाम विदुषाम बुधे भूमाविर्भूत स्वास्यानाम स्वास्य नाम दर्शान सुधा प्रदान। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जो महात्म्य लुप्त हो गए हो तो प्रभु को, वो जो अपन ने महात्म्य को सारो अभी अपन देख चुके हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक को महात्म्य अपन समझ चुके, और वो महात्म्य जो लुप्त हो गए हो तो कृष्ण को, वो महात्म्य को प्रकट करने के लिए जिनने नाम प्रकट किए, उन आचार्य चरण को, उन गोसाई जी को मैं नमस्कार करूं हूं। शश्वत प्रिया सितापांग ध्यानावस्थित चेतसा प्राप्त तन निज रूपाय गोविंदाय नमो नमः। ये टीकाकार बहुत करके हमारे ताजी महाराज हैं, हमारे से कुछ 6-7 पीढ़ी ऊपर भय, बहुत करके ये वल्लभ जी करके भय हमारे चापासनी के घर के। ये बहुत अच्छी बात एक आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी सांवरे क्यों हैं? तो कहें सांवरे या लिए हैं ठाकुर जी कि जो व्रज भक्त हैं वो कितने भावपूर्ण नेत्रन सु ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं, उनके वो नेत्र की जो सांवरी कीकी है वा को ध्यान धरते रहे करके सांवरे हो गए। या लिए कालो हो गया। मेरो मन काजल बसे और अंजन की रेख। हरिराय जी कहे ना, याते सांवल सांवल भेक नागरी दान दे। तो मेरो मन काजल बसे और अंगर, मैंने गोपी ने कही कि तुम याहिते का सांवरे जिन ऐसे लक्षण पाए, तो वहां पे ठाकुर जी ने जवाब दिया है कि मेरो मन काजर बसे और अंजन की रेख। तो हाँ, चोखी प्रीत हिये बसे याते सांवल सांवल भेक। तो यासु में शाम हो गया, बाकी तो शाम होने की क्या जरूरत थी, मुझको कोई जरूरत नहीं होती। तो वो क्योंकि वो भक्तन की वो भावपूर्ण दृष्टि को ध्यान प्रभु धर रहे है करके सांवरो हो गया है। वाकु वहां में इतनी तन्मयता है, अपने को उलूकिका के कारण वैसी तन्मयता नहीं आवे। बाकी वहां में तो वो इतना अपना ध्यान धरे कि अपनी कीकी को ध्यान धर के सांवरो हो गया बेचारो, और अपन जो है वो अभी तक ऐसा सफेद के सफेद स्क्रीन ही रहे, कोई सीन प्रकट नहीं भयो अपने में भाव को। ये जो है वो बेसिक डिफरेंस है अपने ध्यान की प्रक्रिया में। पर यदि वो अपना ध्यान धरे तो फिर अपन में भी जो है वो श्यामता प्रकट होएगी ही। माने वो कहने सूरदास की कारी कामर चढ़े न दूजो रंग,
तो वो फिर कारी कामर को रंग अपने पे भी चढ़ना शुरू होएगो। ये बात हमारे ताजी महाराज हैं बहुत करके ये वल्लभ जी इनने कही है कि प्राप्त तन निज रूपाय गोविंदाय नमो नमः। और भी बहुत सी टीका हैं, पर सब टीकान को न तो टाइम है तो मेरे पास एडिट करने को। थोड़ी ये 6 टीकाएं मैंने एडिट करी हैं या हेतु सुई, सब मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में विराजे हैं। और अपने ऐसे दुर्भाग्य कि सर्वोत्तम स्तोत्र की टीकाएं मैंने आज से 30 साल पहले जो ग्रंथ छपे, 50 साल पहले जो ग्रंथ छपे, वो तेली वाला बेचारा एक हतो दूसरो पुरुषोत्तम जी अपने पुष्टि मार्ग को, कि पुरुषोत्तम जी ने खूब प्रयास किए और एक बेचारो तेली वाला ने प्रयास किए, वाके प्रयास किए करके ग्रंथ मिले, बाकी तो शून्य मद शून्य मिदम शून्यात् शून्य मुदच्यते शून्य से शून्य मादाय शून्य मेवावशिष्यते, ऐसी अपने बाल लीला चले। ग्रंथ के ही सब दुश्मन, क्योंकि अक्ल के दुश्मन हो गए अपन। तो वो ग्रंथ जो वो नहीं छाप पाया वो आज तक ही नहीं छप पाए, न जाने क्या श्राप लग गया। और मैं एक बात बताऊं, 15 साल 18 साल हो गए पंचशती से प्रयास कर रहे हो, और मैं निरंतर यही प्रयास करूं भाई तेली वाला ने नहीं छापे, ऐसा एक आध कोई ग्रंथ छाप दूं। तो न जाने क्या चक्कर है कि मैं नजर से पी रहा था और ये दिल ने बद्दुआ दी, तेरा आज जिंदगी भर कभी बाम तक न पहुंचे, जाम तक न पहुंचे, छप ही नहीं पा रहे। वो जो तेली वाला ने छापे उतने ही छप पा रहे हो, बाकी छप ही नहीं पा रहे हो। ऐसी कोई तेली वाला पे भी श्री महाप्रभु जी की जबरदस्त कृपा होती। ऐसे कहा जाए है कि वह ने कितने ग्रंथ छापे महाप्रभु जी के, इतना वह गरीब को भजन नहीं हो तो ऐसा छोटा बटको हो तो एक वो दूसरा पुरुषोत्तम जी भयो अपने पुष्टि मार्ग में, एक पुरुषोत्तम जी भय लेखकार और एक वो तेली वाला भयो। ये सब ग्रंथें अभी तक अप्रकाशित रखे हुए हैं, कभी महाप्रभु जी कृपा करेंगे छपेंगे सब ये ग्रंथ भी। कोई दिन वो सुबह कभी तो आएगी, जा दिन आचार्य चरण की इच्छा होगी। मेरे तो बस यही होता रहे कि कब मेरो मोहन चलेगो गुटुरोन तब करूंगी बधाई, सर्वस्व वार दे हूँ तत्सिन मैया कहीं मुझसे बोले। एकाध ग्रंथ अपने को यूँ कह दे के श्याम बाबा तू समझो कि नहीं मेरो अर्थ, बस तो सर्वस्व वार दे दीक्षण मैया कहीं मुझसे बोले। अब भैया नहीं के बेटा कहीं मुझसे बोले तो आनंद आनंद हो जाए। ग्रंथ न जाने कब सब छपेंगे, अभी जो कुछ अपन कर पाए थोड़ा सा कर रहे हैं। श्री गोकुलनाथ जी की टीका पे अपन आवे। श्रीमद पितृचरणा श्रीमद आचार्य चरणा नाम अलौकिक नामानि प्रकटयितुम आचार्याणाम स्वरूपम तत् प्राकट्य हेतुम च वक्तुम आचार्यैक प्रकटित मार्ग प्रतिपाद्यम सर्वश्रुति भगवद गीताद्यनेक अलौकिक प्रमाण सिद्ध पूर्वोक्तम प्रमेय मूलभूतम साक्षात पुरुषोत्तम स्वरूपम सर्वमूलत्वेन मंगलार्थम स्तुवन्ति। श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि आप श्री गोसाई जी आचार्य चरण के अलौकिक नामन को प्रकट करने के लिए आचार्य को स्वरूप क्या है, वो आचार्य की वह स्वरूप में क्यों प्रकट भय, वह को प्रयोजन क्या, और वो आचार्य के द्वारा प्रकटित जो भक्ति मार्ग को प्रतिपाद्य है वो क्या है। तो कह रहे हैं सर्वश्रुति प्रतिपाद्य श्री भागवत गीता, सर्वश्रुति श्री भागवत गीतादि अनेक अलौकिक प्रमाणंसु सिद्ध जो पूर्वोक्त प्रमेय है। पूर्वोक्त प्रमेय कौन सो? परम ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंद कम बृहत्। वह सर्व प्रमेय को मूलभूत पुरुषोत्तम जो स्वरूप है, वाको मंगलाचरण प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपम में कर रहे हैं। श्री हरिराय जी और भी कुछ अच्छी बात या में बतावे हैं। हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं जहां रास में गोपिकाएं दौड़ी, वहां आचार्य चरण ने एक बहुत सुंदर पंक्ति कही कि दौड़ क्यों पाई, रास के लिए क्यों दौड़ पाई। मने जैसे कार दौड़े ना, तो कार दौड़े तो वहां को डायनेमा अंदर उतनी तेजी से फिर तो हो गए, तो वो डायनामिक फोर्स क्या है तो कि जाके कारण लोक वेद की सारी कान को तोड़ के
कहानी को तोड़ के ये गोपिकाएं रास में दौड़ पाई कृष्ण के पास। और कौन ने इनको मार्गदर्शन किया कि कौन सी रूट पकड़ के जानो? कृष्ण ने बंसी कहां बजाई, कहां खड़े होके कृष्ण ने बंसी बजाई? उनके पास क्या कोई मने वो कोई साउंड मीटर है तो कि जासू उनको पता चल गई? कैसे इनको पता चली कहां ठाड़े हो के आप कहां बंसी बजा रहे हैं? और वह अंधेरी रात में पता कैसे चलियो? शरद की रात थी पर तो अभी वह रात्रि में पता कैसे चलियो कि कहां से बंसी बज रही है और कहां जानो है और कैसे जानो? और सारे लौकिक वैदिक प्रतिबंध जो हते वो मौजूद हते, दौड़ी कैसे? तो वहाँ पे आचार्य चरण कहें कि ये दौड़ी या लिए क्योंकि इनमें एक चर्षणी नाम की भगवत शक्ति काम कर रही थी। चर्षणी नाम की भगवत शक्ति का आज तो बालकें कहें कि चर्षणी व्यभिचारी होती ये शाखा संक्रमण को महात्म्य हो कि चर्षणी व्यभिचारी होती। फिर कहना ना व्यभिचारी कैसे हो सके? चर्षणी तो व्यभिचारी नहीं हो सके कि गोपिका होती। गोपिका चर्षणी नहीं होती भाई साहब। चर्षणी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि चर्षण्यो ही परिभ्रमण शक्तया। भगवान ने उनके भीतर या तरह की कोई एक शक्ति स्थापित करी हती जिन जीवन को प्रभु अंगीकार करें कि ये जीव मेरो, वह जीव में प्रभु वा तरह के कोई डायनेमिक फोर्स रखे हैं कि जब तक प्रभु नहीं मिले तब तक वो स्थिर बैठ नहीं सके। जैसे बच्चा भूखो होए ना, बच्चा भूखो होए तब वो चुप सो नहीं सके, थोड़ी देर में सोएगो, रोएगो, फिर दौड़ेगो, चलेगो, घुटरन करेगो, हाथ पैर पछाड़ेगो। जैसे तुकाराम के भूखे लिया बालक अतिशोक करी, वाट पाहे परी माउलीची ऐसे मने भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रन दिवस वाट तुझी। तो वाह तरह की बाट देखने वालों जो है वो बाट देखने के लिए मने जो स्वस्थ न रहने दे अपने को प्रभु के प्राप्ति के बिना। जैसे लोक में आपको कोई उदाहरण समझना हो तो ये समझना चाहिए कि जा वक्त जेठ के वेश महीना में धूप में अपन निकल रहे हों और गला सूख गयो होए और पानी को खोजने के लिए अपन यहाँ वहाँ चक्कर मारे, कहाँ है पानी, लाओ। डेजर्ट में आप बात को अनुभव और अच्छी तरह से अपने को हो सके, रण में जावे तो वो जो तड़पन है वो अपने में जो डायनेमिक फोर्स पैदा करे दौड़ा दौड़ी करने के लिए, जाको अपन मृग तृष्णा मरु मरीचिका कहें कि बेचारे हिरने दौड़ा दौड़ करें पानी के चक्कर में, वाह तरह से जो पुष्टि जीव है वाकु प्रभु की प्राप्ति के बिना जो दौड़ा दौड़ कर तो कर दे, वाह शक्ति को नाम चर्षणी शक्ति है। चर्षण्यो ही परिभ्रमण शक्तया, वो परिभ्रमण शक्ति है। परिभ्रमण कौन सी? सहस्र परिवत्सर में अपन परिभ्रमण करके भी अपने कृष्ण को अपन छोड़ न पाते हों, भूल न पाते हों, ताप क्लेश भूल जाए तो भी ऐसा कोई न कोई अपनो कोई न कोई ऐसा मुकाबला मने आचार्य चरण सु, या ऐसा कोई मुकाबला आचार्य चरण की वाणी सु, या ऐसा कोई मुकाबला अपनो उनके ग्रंथन सु, उनके वाणी को प्रकट करने सत्संग के रूप में करने वाले भगवदी अंशु, उनके वाणी को प्रकट करने वाले अंशु अपनो ऐसा कोई मुकाबला हो जाए कि जो फिर अपने को स्थिर न रहने दे। वो जो चर्षणी की शक्ति है, वो शक्ति जिनमें काम कर रही है, वो ही सर्वोत्तम स्तोत्र को भी मजा अच्छी तरह से ले पाएंगे। और नहीं काम करे अपने को लगे कि चर्षणी है तो सब व्यभिचारिणी है कि नहीं है, थोड़ा विचार करो। अरे यार ग्रंथ तो पढ़े कि नहीं पढ़े? शाखा ही संक्रमण खाली ऐसे से उठ पटांग विचार, ग्रंथ पढ़े बिना अपने को सूझे पुष्टि मार्ग में। तो ये बात समझो। श्री हरिराय जी बहुत सुंदर कहें, यही विविध मार्ग परिभ्रमण तापोपतप्यमाना नाम क्वचिदपि गोकुलाधीश साक्षात्कारम अलभमाना। सारे मार्ग की तलाश कर ली, सारी दिशा में भटक लिए, हजारन परिवत्सर से भटक लिए, पर गोकुलाधीश नहीं मिलो। गोकुलाधीश नहीं मिलो, जो गोकुलाधीश तुम्हारे हृदय में छुपे हो। जाके लिए आचार्य चरण कहें, यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदय ततः किम परम ब्रूहि लौकिकई वैदिकई रपि। वो जो हृदय में बैठे हुए हो गोकुलाधीश है, वो जब तक बाहर तुमको प्रकट नहीं मिलो तब तक तुम्हारे मन की अभिलाषा, तुम्हारे मन को ताप क्लेश शांत नहीं भयो। क्वचिदपि गोकुलाधीश साक्षात्कारम अलभमाना नाम। श्रीमद आचार्य चरण सेवनम विना केवलम स्वार्थ प्रकटित देवानाम। और आचार्य चरण को सेवन नहीं कियो और केवल
जिन जीवन को प्रभु ने अपनी सेवा के लिए प्रकट किया है, आज अपनी समझ और बड़े की समझ में कितना फर्क है। कौन से हेतु सुश्री, देखो ये हरिराय जी जो है वो सर्वोत्तम स्तोत्र की भूमिका बांध रहे हैं। या बात को स्पष्ट समझो कि केवलम स्वार्थ प्रकटित देवानाम, कौन से देव, देवी तो बहुत जीव है दुनिया में, उन देवीन की कथा नहीं हो रही है यहाँ। उन देवीन की कथा हो रही है कि जिन देवीन को प्रभु ने अपनी सेवा के लिए प्रकट किया है, उन देवी जीवन को स्वाचार्य स्वरूप ज्ञानेन तत्प्राप्त्यर्थम, उनको आचार्य स्वरूप कभी मिले तो उनको ये बात समझ में आएगी कि अब तुम घर में सेवा करो। वार्ता पढ़ के देख लो, जगह जगह वार्ता में आवे कि अब तुम घर में सेवा करो, अब तुम घर में सेवा करो। तो वो आचार्य चरण जब तक नहीं अपनी मुठभेड़ हो जाए आचार्य चरण से, तब तक कौन कहेगो अपने को कि अब तुम घर में सेवा करो। सब कहेंगे कि यहाँ बैठ धरी जाओ ना, मटड़िया रोगावी जाओ, पलनो झुलावी जाओ, हिंडोला करावी जाओ, पर अपने घर में सेवा करो आचार्य चरण के बिना कोई ने नहीं कही अपने को। कोई भी मंदिर में जाकर देख लो, जितने भी मर्यादा मार्ग के मंदिर हैं, सब जन यही कहेंगे कि हाँ यहाँ सेवा कर जाओ, बस सबसे तथास्तु, सब हो गया। एक आचार्य चरण अपना ऐसा आचार्य कि जाने हिंदुस्तान में, भारत में भ्रमण कर करके एक एक देवी जीव को खोज खोज के एक बात ध्यान समझो कि जैसे भक्तन में परिभ्रमण शक्ति चर्षणी है, ऑलमोस्ट आचार्य चरण ने वो ही चर्षण कियो। क्वचिदपि स्वास्थ्यम अलभमाना नाम, कहीं ठीक से विराजे नहीं। और कौन सी पराकाष्ठा पे, कभी अपन तो थैंकलेस हो गए, याली अपने को समझ नहीं आवे। पर आचार्य चरण ने कितनो साहस कियो है, ये बात तो अपन अंतःकरण पढ़े तो अपने ख्याल आवे कि आज्ञा पूर्वंतु या जाता गंगा सागर संगमे यापि पश्चान मधुवने न कृतं तद्वयम मया।